नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। पिछले व्याख्यानों में मैं आपसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर चर्चा कर रही थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता पर विचार करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध के विरुद्ध एक सकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुई और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान नवीन स्वतंत्र देशों के हितों की रक्षा करना था। इसलिए सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा। इस आंदोलन का उद्देश्य वास्तव में देशों के हितों की रक्षा करना था। इसे भूलवश केवल शीत युद्ध से जोड़ दिया जाता है। इसकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी क्योंकि वैश्विक परिदृश्य पर राजनीतिक परिस्थितियां और मुद्दे बदलते रहते हैं। सैद्धांतिक रूप से यह आंदोलन चाहे अप्रासंगिक प्रतीत होता हो, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके कारण इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। यद्यपि अब शीत युद्ध नहीं रह गया है, फिर भी परमाणु अस्त्रों की धमकी और विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रति गुटनिरपेक्ष देशों को सचेत रहना चाहिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय जो प्राथमिकताएं थीं, उनकी उपयोगिता आज भी मानी जा सकती है, जैसे सहअस्तित्व, विश्व शांति, निशस्त्रीकरण, समान विश्व अर्थव्यवस्था और त्रस्त तथा शोषित मानवता के लिए संघर्ष की अपेक्षाएं आज भी विद्यमान हैं। वर्तमान में जिन क्षेत्रों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन कार्य कर सकता है, वो क्षेत्र निम्न रूप में हम देख सकते हैं। पहला, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमीर गरीब की खाई पाटने का कार्य कर सकता है। सदस्य देशों में आपसी संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए रचनात्मक कदम उठा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावी व लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास कर सकता है। ऋण समस्या, खाद्यान्न सुरक्षा जैसे मुद्दों पर संगठित रूप में प्रयास कर सकता है। आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी कदम उठा सकता है। साथ साथ सदस्य राष्ट्रों को आतंकवाद से अलग रहने का परामर्श तथा संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का आग्रह कर सकता है। यह सदस्य राष्ट्रों में सौहार्द बढ़ाने, उत्तर के अमीर देशों पर निर्भरता कम करने के लिए अनाज उत्पादन, व्यापार, पूंजी निवेश, तकनीकी शिक्षा एवं जनसंख्या नियंत्रण के प्रश्नों पर दक्षिण दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करने का प्रयास कर सकता है। अब यह भी महत्वपूर्ण हो गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आणविक अस्त्रों के खतरे, पर्यावरण प्रदूषण एवं अन्य समस्याओं के विरुद्ध एकजुटता का प्रयत्न करें। विश्व व्यापार वार्ता, जलवायु परिवर्तन, कमज़ोर राष्ट्रों की सुरक्षा जैसे ईरान, अफ़गानिस्तान आदि प्रश्नों में अमेरिकी हस्तक्षेप को कम करने का यह प्रयास कर सकता है। आज गुटनिरपेक्ष देशों को मिलकर विभिन्न संयुक्त राष्ट्र इकाइयों के लोकतांत्रिकरण के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ तक संभव हो, गुटनिरपेक्ष देशों को यह प्रयास संयुक्त राष्ट्र की इकाइयों के लोकतांत्रिकरण के लिए करना चाहिए, जिससे भूक्षेत्रीय प्रभुता के प्रति पारस्परिक सद्भावना का विकास हो, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप कम हो तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए किसी प्रकार की शक्ति प्रयोग या धमकी की स्थिति नहीं आने पाए। गुटनिरपेक्ष देशों को अपने उद्देश्यों से विचलित नहीं होना चाहिए, जैसे सभी संप्रभु राज्यों के लोगों के लिए समानता के अवसर उपलब्ध कराना, मानवीय व्यक्तित्व की हर संभव ढंग से गरिमा बनाए रखना और सभी लोगों को भय मुक्त बनाना, जिससे वे स्वतंत्रता का आनंद सच्चे अर्थों में उठा सकें। तो इस प्रकार बच्चों, हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भी शीत युद्ध की समाप्ति होने के पश्चात भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी हुई है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो इस प्रकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक माना
जा सकता है। धन्यवाद।